Hi everyone, welcome to my channel The Trading Engineer और we are back to our series Forex Basic to Advance। हमने अपना पहला वीडियो What is Forex अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने भी सीरीज़ नहीं देखा है वो जाओ, वो सीरीज़ का पहला वीडियो है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। मैंने उस वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है एंड हाउ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट वर्क, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किए हुए। बेसिक्स जो फॉरेक्स मार्केट के कम्प्लीटली बेसिक चीज़ें होते हैं वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारा सेकंड वीडियो होगा, ठीक है, कि एक्चुअली करेंसी पेयर क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारा व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने अपने फर्स्ट ट्रेडिंग सीरीज़ के पहला वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और ये हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि भाई करेंसी पेयर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, एंड हाउ टू ट्रेडर्स मेक मनी फ्रॉम। जो अच्छे ट्रेडर्स रहते हैं वो करेंसी पेयर को कैसे ट्रेड करते हैं और इससे कितना अच्छा पैसा बनाते हैं। तो उसको जानने के लिए पहले पैसा बनाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि करेंसी पेयर एक्चुअली होता क्या है एंड कैसे वर्क करता है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रीड एनी फॉरेक्स चार्ट, एनी फॉरेक्स करेंसी पेयर को आप कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, रीड कर सकते हो और विद कॉन्फिडेंस उसमें ट्रेड भी सकते हो। तो चलो आज का जो दूसरा सीरीज है, ठीक है, व्हाट इज करेंसी पेयर में स्टार्ट करता हूँ। और जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस के सीरीज पे अपलोड हो गया, उन्हें जाओ उसे देखो और समझो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होता है। तब फिर आप आओ इस सेकंड वीडियो को देखो, तब आपको बहुत ईजी रहेगा अंडरस्टैंड और समझने के लिए कि एक्चुअली फॉरेक्स ट्रेड करेंसी पेयर होता है वो कैसे एक्चुअली वर्क करता है। तो चलो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने आपके लिए पीपीटी क्रिएट किया है सेम जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके लिए किया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। ये मेरा ये पीपीटी जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, अंडरस्टैंडिंग द करेंसी पेयर। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो करेंसी पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं वो आपको अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला कि भाई जो करेंसी पेयर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है। जो करेंसी पेयर इज अ कोटेशन ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी। मतलब देखो सिंपल वर्ड्स में मैं यही आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपको पहला मैंने जो बनाया था, ठीक है, वीडियो, उसमें मैं रिकैप आपको बता यूएसडीटी के सिवाय बाकी सब करेंसी पेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। तो इसीलिए जिसमें यूएसडीटी एज अ बेस करेंसी या फ्लोट करेंसी नहीं रहता उन्हें माइनस पेयर्स बोला जाता है, जिसमें वॉल्यूम तो रहते हैं बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहते। अब एक्सोटिक प्लेयर्स वो हो गए, ठीक है, जिसमें हाई वॉलेटिलिटी होता है। हाई वॉलेटिलिटी क्यों रहता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर करेंसी पेयर रहते हैं जिसमें भाई करेंसी पेड किया जाता है फ्रॉम अ डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी। जैसे हमारा हो गया यूएसडीटी वर्सेस टीआरवाई मतलब हो गया टर्किश लीरा। तो इसमें यूएसडीटी हमारा डॉलर हो गया। तो जो मैंने बताया कि यूएसडीटी कितना ज़्यादा डोमिनेट करता है दूसरे कंट्री पे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ग्लोबली वो डॉलर्स में ही होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी यूएस आता है डॉलर कहीं भी कोई भी पेयर में इन्वॉल्व होता है तो उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा आता है। अब हम चले जाते हैं कि भाई बेस्ट पेयर्स फॉर बिगनर। तो जो मैक्सिमम लिक्विडिटी मैंने कहाँ बताया, मेजर पेयर्स में होते हैं जो तीन मैंने बताया था, यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी एंड जेबीपी जेपीवाई, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी बिगनर्स है वो मेजर पेयर्स ये सब तीनों में कर सकते हैं। और लोएस्ट रेट इसमें देखो सबसे ज़्यादा पहला बात तो लोएस्ट रेट रहता है, ठीक है। अब अगर एक करेंसी अगर खरीदोगे या बेचोगे तो उसमें जो स्प्रेड रहता है, स्प्रेड क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा कि पिप्स और स्प्रेड क्या होता है, आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्प्रेड एक्चुअली नथिंग बट कमीशन चार्ज होता है एक तरह का, ठीक है। अब कोई भी अगर करेंसी खरीदते हो या फिर बेचते हो तो भाई कुछ ना कुछ तो कमीशन अगर आप ब्रोकर ले गए। तो ये सब जो पेयर्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम लिक्विडिटी रहता है, जो मेजर पेयर्स रहते हैं उसमें स्प्रेड्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं, ठीक है। और जो मूवमेंट्स रहते हैं अगर जिसमें आप खुद ही सोचो जिसमें वॉलिडिटी हाई रहेगा, वॉल्यूम हाई रहेगा, तो उसमें तो भाई क्या वो डिफरेंट करेंसीज, ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज कोटेड अगेंस्ट द अदर। मतलब देखो कि अगर एक करेंसी अगर आप खरीदोगे, ठीक है, तो दूसरा करेंसी तो आपको बेचना होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप अगर आपको यूएस ट्रैवल करना है तो आपको डॉलर्स खरीदना होगा, तो आप क्या करोगे कि आपके पास तो रुपीज़ है,
रुपीज़ तो यूएस कंट्री में नहीं चलेगा, आपको तो डॉलर्स खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सचेंज करना पड़ेगा बस। तो आप क्या करोगे, उसे इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज करो। जो एक्सचेंज रेट वैल्यू अभी मान लो 93 94 रुपीज़ चल रहा है, तो उस रुपीज़ के एक्सचेंज वैल्यू पे आप डॉलर्स खरीदो। अगर मान लो कि 94 रुपीज़, ठीक है, और आपने क्या किया कि आपको 1000 डॉलर खरीदना है, तो आप क्या करोगे 94,000 रुपीज़ उसे दोगे, तब जाके आपको क्या देगा कि भाई उस 94,000 के बदले आपको 1000 डॉलर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक जो करेंसी है, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 94 रुपीज़ अभी चल रहा है। इसीलिए इसे और सिंपल टर्म में मैं आने वाली वीडियो अभी एक्सप्लेन करूँगा तो समझाऊँ। तो समझो कि भाई जो यूरो यूएसडी ये वन ऑफ द फॉरेक्स पेयर है, जिसमें यूरो वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर होता है। तो यूरो अपना यूरोपियन करेंसी हो गया और यूनाइटेड स्टेट डॉलर अपना यूएस करेंसी हो गया। उसी तरह होता है जीबीपी यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस स्टेट डॉलर, जिसमें भाई जीबीपी यूएसडी यानी हो गया ब्रिटिश करेंसी, ठीक है, और वो किसके अगेंस्ट है, यूएस डॉलर के अगेंस्ट। सेम यूएसडी जेपीवाई, यूनाइटेड स्टेट डॉलर वर्सेस जापानीज येन। तो यूएसडी तो अपना यूएस का करेंसी हो गया, एंड जीबीपीवाई क्या हो, जेपीवाई ये क्या हो गया, जापानीज येन, ये जापानीज की करेंसी हो गया। तो ये सब एक्सचेंज आप करोगे। मान लो कि भाई कोई यूरो का बंदा है, ठीक है, उसे यूएस जाना है, तो वो किसमें करेगा एक्सचेंज, वो यूएस डॉलर से एक्सचेंज करेगा जो भी रेट है। तो वो यूरो यूएसडी में जाके देख सकते हैं, जैसे हम अपने इंडियन यूएसडी में देखते हैं कि अभी क्या रेट चल रहा है, ₹1 का यूएसडी है। सेम यूरो यूएसडी, जेपीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई सबका अलग अलग रेट होता है। जो आप मैं रेट आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वीडियो में, ठीक है, कि वहाँ पे सब जाओगे उस चार्ट में देखोगे तो अभी क्या एग्जैक्ट वैल्यू चल रही है, तब आपको समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कि भाई जो करेंसी है वो ट्रेड पेयर में क्यों होता है। तो देखो, कोई भी मैंने क्या किया, करेंसी एक्सचेंज है, आप अगर आप जाओगे तो एक करेंसी को आपको खरीदने के लिए दूसरा करेंसी बेचना होगा, इसीलिए वो पेयर से हमेशा ट्रेड होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो कि चलो आप दूसरे कंट्री ट्रैवल करो, यूएस ही करो, तब एयरपोर्ट में जाओगे भाई इंडियन रुपीज़ के बदले यूएस डॉलर खरीदोगे, ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे कि भाई INR बेच रहे हो, तभी जाके आपको यूएसडी मिलेगा। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट भी ऐसी है, फॉरेक्स मार्केट भी इसी तरह वर्क करता है। जितने भी अलग अलग करेंसी है, चाहे यूरो जेपीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, जितने भी सारे करेंसी इसी तरह वर्क करते हैं। अगर आप एक करेंसी बेचोगे तो दूसरा करेंसी खरीद पाओगे। तो फॉरेक्स मार्केट कंप्लीटली यही, ठीक है, एक करेंसी पर आप दूसरे करेंसी के बीच ट्रेड करो। देखो, when you enter a forex market you automatically buy one currency and sell another at exact same। तो सेम चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई फॉरेक्स करेंसी कैसे वर्क करता है। आपको एक करेंसी अगर खरीदना है तो दूसरा करेंसी बेचना होगा। अब चलो मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ, ठीक है। बेस करेंसी और कोड करेंसी क्या होता है। जैसे मान लो कि यूरो यूएसडी होती है, तो अपना बेस करेंसी क्या होगी, यूरो, और सेकेंडरी करेंसी यानी कोड करेंसी क्या होगी, यूएसडी, ठीक है। तो फर्स्ट करेंसी हमेशा लिस्ट करता है फॉरेक्स पेयर में, ठीक है, जो रहता है वो बेस करेंसी होता है, और जो सेकंड करेंसी लिस्ट करता है वो हमेशा फ्लोट करेंसी होता है, ठीक है। सो वो कैसे रिप्रेजेंट करता है कि देखो, जो पहला है, ठीक है, करेंसी यूरो, वो रिप्रेजेंट करता है कि क्या भाई कि एक सिंगल यूनिट, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है इसका बेस यूनिट का, और अनदर करेंसी बिन बॉट और सोल्ड। तो मैंने सिंपल कहा कि इस स्मार्ट वर्क कैसे करता है कि आप एक करेंसी यूरो यूएसडी बेच रहे हो यूएसडी खरीदने के लिए, ठीक है, यूरोपियन करेंसी आप बेच रहे हो यूएसडी खरीदने के लिए। तो अब मैं एग्जांपल लेकर आप समझाता हूँ तो आपको सिर्फ इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। तो यूएसडी का जो वैल्यू क्या है 1.1500 यूरो इक्वल टू 1.1500। अब अगर मान लो कि इसका यूरो यूएसडी का वैल्यू 1.150 तो आपको ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कि 1 यूरो स्लैश यूएसडी इक्वल टू 1.1500, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो हमारा बेस करेंसी यहाँ पे हो गया वो क्या हो गया, बेस करेंसी यहाँ पे हमारा हो गया यूरो, ठीक है, और जो कोड करेंसी हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे यूएसडी। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, दिस एक्चुअली मीन्स कि आप
एक यूरो है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, एक यूरो करेंसी का क्या वैल्यू है, 1.15 US डॉलर्स, ये 10 रुपीज सारे इसे देंगे पड़। तो जो एक यूरो है, ठीक है, 1 यूरो स्लैश USD इज इक्वल टू 1.150। तो इससे आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या होगा, ये तो सिंपल टर्म में लिखा होगा, बट इसका मतलब क्या होता है कि जो बेस करेंसी है अपना यूरो हो गया और जो कोड करेंसी हो गया USDT हो गया। अब जो इसका एक्चुअली मतलब क्या है, ये वैल्यू का मतलब एक यूरो का वैल्यू 1.15 US डॉलर, समझे। अगर यहाँ पे मैं 10 यूरो लिख दूंगा तो 10 यूरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.11.5 US डॉलर्स। अब समझ आया कि एक यूरो का वैल्यू कितना हो गया, 1.15 US डॉलर, 10 यूरो का कितना वैल्यू हो गया, 11.5 US डॉलर। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि चलो अब करेंसी पेयर में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में लेके चल जाता हूँ, ठीक है। इस पर यहाँ ये समझ लो कि एक जैसे एक इंडियन रुपीज़ का, ठीक है, एक USD इज इक्वल टू 96 रुपीज़ होता है, ठीक है। उसी तरह एक यूरो इज इक्वल टू 1.15 US डॉलर। इसमें मतलब क्या होता है कि यूरो स्ट्रॉन्ग है और वीक यहाँ पे कौन है, US डॉलर। ज़्यादा नहीं है, बस 0.15 है। अगर मैं 10 यूरो मार्केट में बेचूंगा तो मुझे कितना बनेगा, 11.5 US डॉलर मिलेगा। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ कितना हुआ, 1.5 डॉलर्स का। तो ये यूरो USD में क्या होता है कि भाई जो यूरो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और USD क्या है कि वीक है। आप यूरो को, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो जब अगर यूरो मार्केट स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, यूरोपियन करेंसी स्ट्रॉन्ग होगा तो प्राइस क्या होगा, अप जाएगा। और USDT जब स्ट्रॉन्ग होगा तो प्राइस क्या होगा, डाउन जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे यूरो ट्रेड कर रहे हो USDT के अगेंस्ट। तो इसे मैं अगर सिंपल टर्म्स में ट्रेडिंग व्यू में ले जाकर आपको समझाऊँ तो मैं चलो मान लो यूरो USD में आ जाता हूँ। यूरो USD पे आओगे क्या चल रहा है, 1.1369 के अप्रॉक्स चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है, अब यहाँ पे देखोगे ये फॉल कर रहा है, ये बैक टू बैक फॉल कर रहा है। पहले अगर आप देखोगे तो भाई कुछ दिन पहले ही 1.1430 होता, बट अब 1.1369 तो आ गया। इसका रीज़न क्या है कि मतलब यूरो करेंसी जो अपना है यूरोपियन वो वीक हो रहा है और डॉलर क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसीलिए गिर रहा है। और जब मार्केट में क्या होता है कि बाइंग आती है, ठीक है, तब इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट भाई यहाँ तक फॉल, मतलब यूरोपियन करेंसी अपना वीक हो रहा है, बट ये बैक टू बैक बाइंग आने लगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो मेरा यूरो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और USD क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, इसीलिए मेरा यूरोपियन अपसाइड की तरफ जा रहा है, समझे। अब इसमें देखो क्या होता है कि भाई आपको ये समझ आ गया कि यूरो एक्चुअली बेस करेंसी और क्रूड करेंसी क्या होता है, क्यों बोलते हैं, समझे। और इसमें ये हो गया कि ये वर्क कैसे करता है, मूवमेंट क्यों आता है मार्केट में, क्योंकि एक अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो दूसरा वीक होता है, इसीलिए मार्केट में बाइंग और सेल का मोमेंटम आता है। अब अगर आपको जानना है कि मार्केट में बाई वर्सेस सेल, ठीक है, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया कि बाइंग द पेयर, ठीक है, व्हेन यू एक्सपेक्ट अ बेस करेंसी टू स्टे, मतलब जब बेस करेंसी मैंने क्या क्या स्ट्रॉन्ग होता है तब मार्केट में क्या बाइंग मोमेंटम आता है। और जहाँ पे बेस करेंसी, ठीक है, वहाँ पे वीक होता है, ठीक है, और जो हमारा सेकेंड करेंसी यानी क्रूड करेंसी स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट में क्या सेलिंग आता है। तो बाइंग और सेलिंग मार्केट में एक्जैक्टली इसीलिए वर्क करता है। अब मैंने ट्रेडिंग में समझा दिया आपको कि सिंपल बाइंग सेलिंग मार्केट में क्यों आते हैं फॉरेक्स पेयर में। अब मैं समझाऊंगा कि टाइप्स ऑफ करेंसी। अब जो मेजर करेंसी पेयर है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ यूरो यूएसडी भाई मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यूरो यूएसडी होता है फॉरेक्स में, क्योंकि इसमें अप्रॉक्स जहाँ तक मुझे पता है मोर देन $1 लाख यानी 1 ट्रिलियन के अप्रॉक्स इसमें वॉल्यूम डेली का होता है यूरो यूएसडी में। सबसे ज़्यादा जो मेजर करेंसी पेयर है वो यूरो यूएसडी होता है, सबसे ज़्यादा इसमें वॉल्यूम रहता है। दूसरा होता है जीबीपी यूएसडी, ठीक है,
ये सेकंड बोलते हैं, इसको द कैपल भी करके बोलते हैं, बिकॉज ये इट इज़ नोन फॉर हायर लिक्विडिटी एंड डायनेमिक प्राइस स्विंग्स बाय ड्रिवन बाय यूके एंड यूएस इकोनॉमी। तो जितने भी भाई जीबीपी यूएसडी मतलब समझ रहे होंगे, ब्रिटिश पाउंड जो यूके का अपना हो गया, ठीक है, जो जीबीपी यूएसडी हो गया, तो जो जीबीपी यूएसडी ठीक है और यूएस वो दोनों का अगेंस्ट होता है। तो इसमें जीबीपी अपना क्या हो गया, फ्यूट करेंसी हो गया, यूएसडीटी क्या हो गया, सेकेंडरी यानी बेस करेंसी हो गया। तो अगर मेरा जीबीपी स्ट्रांग होगा तो अपसाइड की तरफ आएगा, अगर मेरा यूएस स्ट्रांग होगा और जीबीपी वीक होगा तो क्या होगा, मार्केट में सेल आएगा। सेम यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, ये एशियन मार्केट के सेंटिमेंट्स पर रिएक्ट करता है और कम्प्लीटली ये क्या होता है कि भाई यूएसडीटी और जेपीवाई मतलब ये कम्प्लीटली थोड़ा उल्टा हो गया। इसमें क्या हो गया, यूएसडीटी अपना क्या हो गया, क्यूट करेंसी हो गया और बेस करेंसी अपना क्या हो गया, सेकेंडरी जेपीवाई जापानी सीएन हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब यूएसडीटी स्ट्रांग होता है और जेपीवाई जापानी सीएन वीक होता है तो यूएसडीटी मेरा हाई जाता है और मेरा क्या होता है, जब जीबीपी जेपीवाई स्ट्रांग होता है यूएसडीटी वीक होता है तो मार्केट में कम्प्लीटली सेलिंग आता है। तो ये कुछ मेजर करेंसी पेयर्स हो गए, इसमें बहुत सारे होते हैं। अभी तो मैंने 3 बताया, जिसमें ये 3 में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हाई रहता है। जिन्हें भी कोई बिजनेस को ट्रेड करना ये 3 करेंसी पेयर में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई रहता है। ऐसे तो बहुत सारे मेजर पेयर्स हैं, लाइक यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया एंड बहुत सारे हैं, ठीक है, यूएसडी सीएफ हो गया, यूएसडी हो गया, यूएसडी कैट हो गया, एनएसडी यूएसडी हो गया। तो बहुत सारे करेंसी पेयर हैं, बट आपको ये माइंड रखना है कि उन सारे करेंसी पेयर्स पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे, ठीक है, मेजर 1 2 3 4 5 6 तो रखे होंगे। 6 करेंसी पेयर मैंने इसीलिए रखे, क्यों? क्योंकि ये सारे करेंसी पेयर्स में मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ, चाहे जीबीपी यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया। अगर मैं दिखाऊँगा तो आप में देखोगे कि मैं लेवल्स भी बहुत मार्क किया हुआ मैंने जितने भी करेंसी पेयर्स हैं, क्योंकि मैं ये सब करेंसी पेयर्स रेगुलर देखते रहता हूँ, लेवल्स मार्क करते रहता हूँ, ट्रेड करते रहता हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस सब में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी, इसकी वजह से मुझे क्या है, यहाँ पे मूवमेंट अच्छा मिलता है। ये जितने भी करेंसी पेयर मैंने रखे हुए, तो इस मूवमेंट पे क्या होता है कि मैं ट्राई करता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे एक मूवमेंट आया, ठीक है, यूएसडीटी कैट है। अब इसमें यूएसडी मेरा क्या हो गया, मेजर करेंसी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, यानी मेरा बेस करेंसी और फ्यूट करेंसी। तो भाई मैंने जो एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बेस और फ्यूट करेंसी, तो मेरा फर्स्ट करेंसी यहाँ पे क्या आ गई, यूएसडीटी, और सेकेंडरी करेंसी यहाँ पे क्या आ गई, कैनेडियन डॉलर। तो अगर मेरा यूएसडीटी स्ट्रांग होगा तो मेरा क्या होगा, मार्केट में बाइंग होगा, और अगर मेरा यूएसडीटी वीक होगा और कैनेडियन यानी कैट स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, मार्केट में सेल आएगा। सिंपल, आपको क्या करना है कि जो भी पेयर्स है आपको लगता है उससे जाओ, ट्रेडिंग व्यू पे प्लेटफॉर्म में आओ, एक्सप्लोर करो जितने भी फॉरेक्स पेयर है और उसमें देखो कि वॉल्यूम कैसा है। अभी तो फिलहाल आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको समझना है करेंसी पेयर क्या होते हैं, कौन कौन से करेंसी पेयर में ज़्यादा वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम रहता है, लो वॉल्यूम रहता है, वो कैसा मूवमेंट आता है, उसको एनालाइज करो, ठीक है। मैंने आपको सिंपल टर्म में समझा दिया कि भाई करेंसी पेयर क्या होते हैं, एग्जैक्टली वो कैसे वर्क करते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि भाई मार्केट में जब हम करेंसी पेयर आते हैं, ठीक है, तो उसमें बेस करेंसी क्या होता है, ठीक है, फ्लोट करेंसी क्या होता है, सेकेंडरी करेंसी क्या होता है, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो चलो अब हम चल जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, माइनर एंड एक्सोटिक पेयर। तो माइनर एंड एक्सोटिक पेयर, तो देखो मैं पहला तो मैंने आपको बताया कि बिगिनर्स के लिए तो भाई वो 3 करेंसी जो मैंने बताया, यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, जीबीवाई, ये 3 करेंसी में करना है क्योंकि तीनों में अच्छा वॉल्यूम रहता है, आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, ठीक है। अब मैंने ट्रेडिंग व्यू पे भी आपको दिखा दिया ये क्या सिंबल से डिनोट करते हैं। अब मैं माइनर एंड एक्सोटिक करेंसी पेयर्स, तो माइनर एंड एक्सोटिक करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, तो जो माइनर पेयर्स होते हैं आर द पेयर्स दैट डू नॉट इंक्लूड यूएस डॉलर, ठीक है, बट प्रीफर्ड मेजर ग्लोबल करेंसी। तो जो माइनर पेयर्स वही होते हैं जिसमें यूएसडी डॉलर्स नहीं होते, जैसे यूरो जीबीवाई, मतलब यूरो वर्सेस ब्रिटिश पाउंड, यूरो, ठीक है, जीबीपी, ठीक है, जिसमें यूरो वर्सेस ब्रिटिश पाउंड होता है, यूरो जेपीवाई जिसमें यूरो वर्सेस जापानी येन होता है, जीबीपी जेपीवाई ब्रिटिश पाउंड वर्सेस येन। तो ये जितने भी करेंसीज में आप अगर देखोगे तो मेन करेंसी यहाँ पे क्या है, यूरो है, ठीक है, और जीबीपी जेपीवाई सेकंड करेंसी, इसमें बेस करेंसी किसी में भी यूएसडी नहीं है। तो ये सब माइनर करेंसी पर, क्योंकि देखो यूएसडी जो पता है आपको, हमारा जो यूएस करेंसी होता है, यूएस का यूएसडी,
वो मेजर करेंसी पेयर पे क्यों आता है, क्योंकि भाई आपको पता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं, तो इसलिए डॉलर्स का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वो सबको डोमिनेट करते हैं। इसीलिए जिसमें यूएसडीटी पेयर्स अगर रहते हैं, ठीक है, कोई भी पेयर्स में अगर यूएसडीटी एज अ सेकेंडरी या फिर एज अ बेस करेंसी या मेजर मीन फ्लोट करेंसी रहता है, तो उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहते हैं और उसे मेजर करेंसी पेयर्स बोला जाता है। और माइनस पेयर्स वो सब हो गए जिसमें यूएसडीटी के सिवाय बाकी सब करेंसी पेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। तो इसीलिए जिसमें यूएसडीटी एज अ बेस करेंसी या फ्लोट करेंसी नहीं रहता, उन्हें माइनस पेयर्स बोला जाता है, जिसमें वॉल्यूम तो रहते हैं बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहते। अब एक्सोटिक प्लेयर्स वो हो गए, ठीक है, जिसमें हाई वॉलेटिलिटी होता है। हाई वॉलेटिलिटी क्यों रहता है, क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर करेंसी पेयर रहते हैं जिसमें भाई करेंसी पेड किया जाता है फ्रॉम अ डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी। जैसे हमारा हो गया यूएसडीटी वर्सेस टीआरवाई मतलब हो गया टर्किश लीरा। तो इसमें यूएसडीटी हमारा डॉलर हो गया। तो जो मैंने बताया कि यूएसडीटी कितना ज़्यादा डोमिनेट करता है दूसरे कंट्री पे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ग्लोबली वो डॉलर्स में ही होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी यूएस आता है, डॉलर कहीं भी कोई भी पेयर में इन्वॉल्व होता है तो उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा आता है। अब हम चले जाते हैं कि भाई बेस्ट पेयर्स फॉर बिगनर। तो जो मैक्सिमम लिक्विडिटी मैंने कहाँ बताया, मेजर पेयर्स में होते हैं, जो तीन मैंने बताया था, यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी एंड जेबीपी जेपीवाई, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी बिगिनर्स हैं वो मेजर पेयर्स ये सब तीनों में कर सकते हैं। और लोएस्ट रेट इसमें देखो, सबसे ज़्यादा पहला बात तो लोएस्ट रेट रहता है, ठीक है। आप अगर एक करेंसी अगर खरीदोगे या बेचोगे तो उसमें जो स्प्रेड रहता है, स्प्रेड क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आने में बताऊंगा कि पिप्स और स्प्रेड क्या होता है, आप किसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्प्रेड एक्चुअली नथिंग बट कमीशन चार्ज होता है एक तरह का, ठीक है। आप कोई भी अगर करेंसी खरीदते हो या फिर बेचते हो तो भाई कुछ ना कुछ तो कमीशन अगर आप ब्रोकर ले गए। तो ये सब जो पेयर्स रहते हैं, ठीक है, जिसका मैक्सिमम लिक्विडिटी रहता है, जो मेजर पेयर्स रहते हैं उसमें स्प्रेड्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं, ठीक है। और जो मूवमेंट्स रहते हैं, अगर जिसमें आप खुद ही सोचो जिसमें वॉलिडिटी हाई रहेगा, वॉल्यूम हाई रहेगा, तो उसमें तो भाई क्या रहेगा कि मार्केट में प्रेडिक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है कि मार्केट में मूवमेंट कैसा आएगा, और क्योंकि बहुत क्विक मूवमेंट भी आती है। अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहेगा तो मार्केट तो साइड बेस ही रहेगा, मार्केट में मूवमेंट नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए जितने भी करेंसी पेयर्स है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, आप अगर उनको ट्रेडिंग व्यू में जो प्लेटफॉर्म में जाके देखोगे, ये जितने भी मेजर पेयर्स हैं जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, चाहे यूरो यूएसडी, जेपीपी यूएसडी, यूरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीपी जेपीवाई, ये सब में आपको देखना आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहेगा तो मार्केट क्या रहेगा, वो साइडवेज रहेगा। और मार्केट में याद रखना कभी भी साइडवेज रहता है, तो मैंने अपने लाइव में भी आपको बताया हुआ है कि इस साइडवेज में कभी भी मार्केट में मत एक्सपेक्ट करना कि मार्केट में भाई वॉल्यूम रहेगा। मार्केट में कभी साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहता। हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड भी नहीं करनी चाहिए, उसमें कम्प्लीटली आपको लॉस हो सकता है। सो ये तो हो गया कम्प्लीटली करेंसी पेयर क्या होता है, मैंने आपको लाइव एक्सप्लेन किया, लाइव समझाया आपको, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आके एग्जांपल भी दिया। अब पहला, ठीक है, कि बेस करेंसी, व्हाट इज़ द बेस करेंसी। अगर मैं आपको जो मेजर चीज़ में मैंने इसमें जानना रहता है कि भाई बेस करेंसी क्या होता है, ठीक है। इसमें देखोगे तो बेस करेंसी कौन सा है, ठीक हो, और यूएसडीटी अपना क्या है, सेकंड करेंसी हो, जो कि अपना फ्लोट करेंसी भी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या होता है आपको जानना जरूरी है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू एग्जीक्यूट अ बाई ऑन यूरो यूएसडी, सो यू आर बाइंग यूरोस व्हाइल सिमुलेटेडली सेलिंग द यूरोस। जब भी आप कोई भी पेयर में, मान लो यूरो यूएसडी में ही अगर आप एक बाई का ट्रेड लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, यूरो बाई कर रहे हो और सेल क्या कर रहे हो, यूएसडीटी को, ठीक है, एक्सपेक्टिंग द यूरो टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट डॉलर। तो अब मैंने क्या कहा कि आप बाई कब एक्सपेक्ट करते हो, कि जब यूरो स्ट्रांग हो रहा हो यूएसडीटी के अगेंस्ट, मतलब यूरो अपसाइड की तरफ भागेगा, ठीक है, और यूएसडीटी गिरेगा, ठीक है। यूरो डोमिनेट कर रहा है कम्प्लीटली यूएसडीटी में, तब जाके यूरो यूएसडी में क्या होता है, प्राइस अपवर्ड आता है, ठीक है। और अगर यूएसडीटी स्ट्रांग रहेगा और यूरो वीक होगा तो मार्केट में क्या सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो ये सब बेसिक्स चीज़ें थे जो आपको बताना था, जानना जरूरी था कि करेंसी पेयर एक्चुअली क्या होते हैं। तो मैंने इस वाले, ठीक है, वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताया, समझाया। तो होप करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा कि करेंसी पेयर एक्चुअली होते क्या है, बेस और प्योर करेंसी हम किसे बोलते हैं, मेजर
रहता है हाईएस्ट लिक्विडिटी, ठीक है, और लोएस्ट लिक्विडिटी कौन कौन से करेंसी पेयर में रहते हैं, और जो स्प्रेड्स है, ठीक है, वो बिगिनर्स अगर कोई भी करेंसी पेयर में ट्रेड करेंगे तो उन्हें लोएस्ट स्प्रेड कौन से करेंसी पेयर में मिल सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यही मोटिव था, ये वीडियो से आप लोगों को समझाना कि एक्चुअली जो करेंसी पेयर है वो क्या होती है, वो कैसे एक्चुअली वर्क करते हैं। तो होप मैं ये करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत हद तक समझ आया होगा कि क्या क्या पेयर्स होते हैं, क्यों वर्क करते हैं, ठीक है, और इसमें जो बिगिनर्स है वो कौन से करेंसी पेयर को यूज़ कर सकते हैं, इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल ट्रेड मत करना, जो भी मेजर करेंसी है उससे जाना ट्रेडिंग डिपो प्लेटफॉर्म में, उस करेंसी पेयर को एक्सप्लोर करना और सीखना कि भाई ये करेंसी पेयर जो है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिसके मैं बताऊंगा कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पिप्स होता क्या है, लॉट साइज क्या होता है, ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें पिप्स जो रहता है, ठीक है, और लॉट साइज रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो भी ट्रेडर होगा उन्हें पता होगा ये दोनों चीज़ क्या होता होगा। जो बिगिनर्स है मैं उन्हें कम्प्लीटली नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियो में समझाऊंगा कि ये दो चीज़ें, ठीक है, क्या होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। सो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर ये आपको अच्छा लगा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले में कुछ दिनों में बैक टू बैक वीडियोस लाऊंगा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस जो मेरा सीरीज़ है उससे पूरे रिलेटेड रहेंगे, जिसमें वो वीडियोस कम्प्लीटली बिगिनर्स और एडवांस दोनों के लिए रहेगा, जिसमें मैं पूरा बेसिक टू एडवांस में बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है और फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और इसमें क्या क्या एनालिसिस आपको करना पड़ता है। तो चलो इस वीडियो को यही एंड करता हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।